जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर रिएक्शन क्या है और उसके इक्वेशन कैसे क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में डेप्थ में जाकर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि चेंज क्या होता है। जब आपको चेंज समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, एक्चुअली जो चेंज होता है, चेंज जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन ये दो टाइप का हो सकता है। एक होगा आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल, एंड नेक्स्ट क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो देखिए, इस चेंज का मतलब हो गया, जैसे ये ऐसा चेंज है ना जो रिटर्नेबल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, दोबारा से फिर रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ये रिटर्न नहीं होता है, ये रिटर्न होगा और ये रिटर्न नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, और इसका क्या क्वालिटी होता है, नेक्स्ट ये क्वालिटी ये होगा कि ये जो होता है टेम्पररी होता है, टेम्पररी, जबकि ये क्या होता है, परमानेंट होगा, परमानेंट होगा। और ये जो होगा, इसको देखिए, टेम्पररी को हम लोग कहते हैं, और स्थायी, जबकि इसको क्या कहेंगे, अस्थायी। और देखिए, सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। दो चेंज व्हिच आर विजिबल, यानी एक वैसा परिवर्तन जो हमें दिखता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जबकि नेक्स्ट क्या है, केमिकल चेंज, वैसा चेंज जो विजिबल ना हो, जो दिखता नहीं है, यानी ये हमें क्या हो सकता है, विजिबल है, या ये हमें विजिबल हो सकता है, चेंज होते हुए दिखेगा, जबकि ये क्या होगा, नॉन विजिबल। इसको आप विजिबल नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो। और भी इसकी क्वालिटी होता है, जैसे इसके जो होते हैं क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा, जो इसके कंपोनेंट होते हैं उसके कंपोनेंट की क्वालिटी में नो चेंज, जबकि इसकी क्वालिटी में चेंज हो जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और क्या होगा इसमें, देखिए फिजिकल चेंज में एक चीज और होगा कि कंपोजिशन, कंपोजिशन जो होंगे, यानी कंपोनेंट, कंपोजिशन कह सकते हैं या कंपोनेंट, कंपोनेंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संघटक, संघटक या अवयव। अवयव ई क्या होते हैं, ई होते हैं इनका सेम, एक ही जैसा होगा, जबकि इनका जो होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट वो डिफरेंट होगा, अलग 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 होगा, यानी क्या होगा, डिफरेंट। ये जो होता है डिफरेंट होता है। उसके बाद से अब हम लोग ये समझ में आ गए कि इसकी कुछ क्वालिटी, लेकिन ध्यान से समझिए, फिजिकल चेंज जो दिखेगा, केमिकल चेंज जो नहीं दिखेगा। ये रिटर्नेबल होगा यानी रिवर्सिबल, इसको आसानी से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई चीज आई से, ठीक है, कोई आई से है, वो क्या बन गया, वाटर बन गया,
पानी, बर्फ जो है वो पानी बन गया, तो ये कौन सा चेंज किया? फिजिकल चेंज, क्योंकि ये क्या हो गया, आपने केवल स्टेट को चेंज किया है, इसमें केवल स्टेट ही चेंज होता है, तो इसने स्टेट चेंज किया और फिर मन करेगा तो इसको उल्टा भी कर देंगे। जब पानी को हम क्या कर सकते हैं, पानी को हम फिर और कूल कर देंगे, कूल डाउन करेंगे, तो कूलिंग करने के बाद से इसको कूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर आइस बन जाएगा, और फिर इसको हॉट कीजिएगा तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया। यानी ये जो चेंज होता है क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ये परिवर्तनीय होता है, चेंज हो सकता है। लेकिन ये जैसे मान के चलिए मैंने केमिकल चेंज में ले लिया, क्या ले लिया, ध्यान से देखो, जैसे कि मिल्क, हमने मिल्क से बना लिया कर्ड, यानी दूध से अब दही बन गया, क्या बन गया, दही। तो क्या आप दही से अब दूध बना सकते हो? नो, आप दही से दूध नहीं बना सकते हो, इसलिए ये क्या है, रिटर्नेबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, ऑन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है। क्यों हिंदी में इसको कहते हैं रिवर्सिबल को उत्क्रमणीय और इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय, तो ये अनुत्क्रमणीय है और ये उत्क्रमणीय है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि चेंज क्या होता है। और फिजिकल चेंजेस है, गांव में जा रहे हैं, किसी को एक थप्पड़ लगा दिए तो वो रंगीन हो जाएगा उसका थोबड़ा, तो वो दिखेगा आपको ना, क्या हुआ कि पूरा एकदम ललिया दिया है, यानी वो उसका थोबड़ा दिखा कि हाँ चोट लगा, तो कौन चेंज किया, कौन रिएक्शन मारा, फिजिकल मारा है। बाइक चला रहे हैं दिखा के ढिमला गए, फिर हाथ टूट गया, तो हाथ टूट गया, कौन सा चेंज हुआ, परिवर्तन, कौन सा चेंज, हाँ, तो ये चेंज आपका हुआ फिजिकल, क्योंकि आपके फिजिकल बॉडी में ही कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हुआ, हाथ टूटना, ये सारी चीजें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। डॉक्टर के अंदर इंजेक्शन दे दिया, कौन सा चेंज हो गया, ये चेंज हो गया बाबू, केमिकल, क्योंकि केमिकल चेंज, अब वो सुई देते हुए तो दिखता है, लेकिन जो बॉडी के अंदर केमिकल जाता है और फिर असर करता है वो दिखता है, नहीं दिखता है, इसलिए इसका मतलब ये क्या हुआ, जो इंजेक्शन होता है वो होता है केमिकल चेंज। अब किसी को बिखिया के दांते काट दीजिए, अब दांते काटना कौन चेंज, ऐसा होता है, दांते काटना, ये दोनों चेंज हो जाता है। जैसे दांत काटे, अब दांते काटे यहाँ खून आ गया, तो ये दिख गया ना, ब्लड आ गया, यानी दिख गया, इसका मतलब फिजिकल चेंज। और जो जहरवा छोड़ दिए, दांत में जहर होता है ना, हर इंसान के दांत में जहर होता है, पॉइजन होता है, दूसरे को काटिएगा तो देखिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, तब वो जो जहर है वो जो बॉडी के अंदर गया, इसका मतलब वो कौन सा चेंज, केमिकल चेंज हो गया। अब इसके आगे समझते हैं चेंज, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए वही इधर डेफिनेशन वगैरह दे रखा है यहाँ पे कि भौतिक चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। तो देखिए बर्फ का क्या, बर्फ का जल में बदलना, कौन सा चेंज, फिजिकल। चीनी को पानी में मिलाइएगा, कौन सा चेंज, तो वो भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और इसके बाद से ये यहाँ कुछ क्वालिटी दे रखा है कि उत्क्रमणीय होता है, अस्थायी होता है, जो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इसे गुण में कोई, जैसे शीशा टूट गया तो शीशा का रूप है ना उसका चेंज हुआ है, शीशा इतने बड़ा था गिरा के फोड़ दिए तो क्या हुआ, उसका थोबड़ा टूटा है, लेकिन फिर उसको जोड़ जाड़ के क्या करेंगे, फिर अब वीडियो ऑफ हो गया। कब से ऑफ है। चलिए दोस्तों तो आगे समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि शीशा, एक बड़ा सा शीशा लिए उसको फेंक दिए, अब बड़ा सा शीशा फूटेगा यानी टूटा, तो उसका केवल जो है रूप चेंज हुआ है। अब ये थोड़ी है कि शीशा तोड़े तो पत्थर बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। शीशा टूटा है, शीशा टुकड़ा, उसका फॉर्म क्या हो गया, अलग हो गया, रूप टूट गया है, टुकड़ा बिगड़ गया, लेकिन चीज क्या है वही, उसका क्वालिटी वही रहेगा, उसका कंपोनेंट वही रहेगा, यानी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब वो क्या होगा, केमिकल, जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब उसमें क्या कर देगा, पदार्थ डालिएगा कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा कुछ और, यानी अलग, और दोनों पे क्वालिटी जो होगा यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये बता दीजिए आपको कि शक्कर का यानी चीनी को जब हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो कौन सा चेंज होता है, वो होता है आपका फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन भी बता दिए थे। अब हम लोग समझते हैं पहले, इससे पहले आप इधर थोड़ा समझ लीजिए,
विच इज बहुत इंपॉर्टेंट। रिएक्शन, जैसे कोई छोटा सा नॉर्मल लिख लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ Na और ये Cl, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, तो ये बना देगा आपका NaCl। NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन को लिए और उसका रिएक्शन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोराइड। यहां पे एक मैंने क्या लिया है, सोडियम, और यहां पे लिए हैं हम क्लोरीन, तो यह और तो हमें मिला क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ध्यान से समझने वाला ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एरो है और इसको देखिए ये जो जो इसमें भाग लिया है, जैसे दो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स भाग लिए, कितने एटम भाग लिए, तो एक सोडियम लिया है, एक क्लोरीन, यानी एक एक दो इस एटम इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो जो पार्टिसिपेट करेगा उसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जो हमें नया पदार्थ बनेगा, यानी जो नया चीज बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, उत्पाद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, जबकि इसको हिंदी में प्रतिकारक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकारक, और इसको उत्पाद, उत्पादक, उत्पादक कहते हैं। तो ये हो गया, यानी जो देखिए इस एरो के पहले जो जो एलिमेंट भाग लिया जाएगा, जो जो तत्व पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, भाग लेगा, उसको रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है, यानी प्रतिकारक कहते हैं। और जब ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करने के बाद जो चीज बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है, यानी पदार्थ होता है, जो न्यू सब्सटेंस, उस न्यू सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पादक के नाम से जानते हैं, यानी वो हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ आपने क्या सीखा, ये सीखा कि जो रिएक्शन से पहले जो जो भाग लेगा उसको रिएक्टेंट, और भाग देने के बाद जो नया वस्तु बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखिए अब इसके बाद क्या समझते हैं, अब जब आपको ये चीजें समझ में आ गई, और इसको हम लोग बोलते हैं जो जो ये चीजें आप देखे ना, इसको, इसी को छोटू हम लोग कहते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में इसको क्या कर दिए हैं, सजा दिए हैं। देखो यहाँ सिंबल दे दिए और सिंबल करके इसको हमने एक स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया। इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, समीकरण, केमिकल समीकरण हो गया ये आपका, यानी इक्वेशन हो गया ये। अब इसको शब्द में भी लिखा जाता है और इसको किस में लिखा जाएगा, शब्द के साथ साथ सिंबल के रूप में भी लिखा जाता है। अब देखिए अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आगे ये जो है रिएक्शन की कितने टाइप का होता है। रिएक्शन कितने टाइप के होंगे, देखिए बेसिकली इसमें हम लोग रिएक्शन का टाइप सब पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत सारा टाइप्स होता है, लगभग 10-12 को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दिया है, यानी पहला है इसमें संयोजक या योगात्मक या योग्यशील। अब हिंदी में यही वजन है, एक वो हिंदी ना देता है, इंग्लिश वाले में आपको एक ही वर्ड से काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी में नहीं। अब देख लीजिए ये चारों दे रखा है ऑलरेडी, संयोजक होता है, योगात्मक होता है, योगशील। इंग्लिश में एक ही वर्ड का दीजिए क्या, कंबाइंड रिएक्शन।
इंग्लिश में इसको हम लोग कॉम्बिनेशन या कंबाइनेशन भी बोला जाता है, या इसी को हम कहते हैं कंबाइन रिएक्शन। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संयोजक या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। इसमें समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई 2-3 गो रिएक्टेंट ले लिए, यानी प्रतिकारक ले लिए। जैसे मैं मान के चलिए A B C ये 3 को मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है, प्रतिकारक है, और इसको अब रिएक्शन करा के, अभी जो है रिएक्शन करके क्या बना देगा? रिएक्शन किया तो हमें अकेले ही होना चाहिए, यानी सब जुट जाना चाहिए, कंबाइन हो जाना चाहिए। कंबाइन से नाम याद रखना है, कंबाइन यानी सबको क्या कर देगा? एक में मिला देगा, फेंट देगा। तो ये हाँ सबको क्या कर दिया? एक में मिला दिया। इसी को कहते हैं केमिकल कंबाइनिंग केमिकल रिएक्शन। या कोई जरूरी है कि दुए को हो? प्रतिकारक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चारों को हो सकता है, चारों को फेंट दीजिए। तो देखिए, जब A और B कोई दो प्रोडक्ट है, तो कोई दो एलिमेंट है, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक की जगह होना चाहिए, यानी कंबाइन हो जाना चाहिए, संयोज करना चाहिए, जुटना चाहिए। योगात्मक मतलब भी जुट, वही एडिशन होता है। योगशील का मतलब भी क्या होता है? एडिशन, यानी कंबाइन होगा, जुट जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइन रिएक्शन। कंबाइन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोला जाता है। जैसे अब कोई हम लोग केमिकल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने ले लिया Na+Cl, क्या बना देगा? ये देखिए दो, ये इस वाले पे है ना, दो कोई चीजें हैं, यानी सोडियम ले लिए और क्लोरीन ले लिए, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देगा? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम जो है ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, तो ये भी क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में ही होगा। तो यहां पर आपको क्या दिखा? दो चीजें आपस में मिलकर एक चीज बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये हम लोग का पहला हो गया कंबाइन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक। हिंदी में इसको संयोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है। संयोजक या संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद से आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 3 को भी आप जोड़ सकते हैं, तो 3 वाला भी आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट होता है, अब इसको तो हमने कंबाइन किया, अब एक होता है डीकंपोजिशन। क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसका अब यहां पर क्या किया था? संयोजन, तो वहां पे क्या कर देंगे? वियोजन। इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? कोई कंपाउंड जो है वो टूट जाता है और टूट के अलग हो जाता है। इसमें देखिए वियोजन में क्या होगा? संयोजन में तो जुटा, और वियोजन में हटेगा, दूर भागे, टूटेगा। जैसे कोई वस्तु ए बी है और ये टूट के क्या हो गया? A+B, यानी यहां पर एक कंपाउंड है, वो टूट के क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जैसे H2SO4, इसमें जब हम लोग जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये इसको क्या कर देगा? भगा देगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, यानी अब ये बनेगा, इसको ये क्या हो गया? ZnSO4 और प्लस में आपका H2 गैस बाहर हो जाएगा, तो गैस रिलीज हो जाएगा, उड़ जाएगा।
चाहे आप ये भी इसी का है, NaCl जो है आप देख सकते हो, NaCl ये भी तो दो चीज है। तो इसको जब NaCl तो E2 का बन जाएगा Na+Cl, यानी वो ऊपर वाले फॉर्मेट है ऐसे। ये क्या होता है, इसमें डिओजन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, विवाद इसके अंदर हो गया, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आपस में नहीं रहेगा। तो ये होता है क्या, ये फॉर्मेट याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छा ये है, इसको समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए इसमें क्या होता है, विस्थापन मतलब समझ जाइए कि जैसे कोई दोनों अच्छा से कोई लवर है, दोनों आपस में बात कर रहा है, कोनो तीसरा आया, क्या कर लिया, लेके भाग गया। तो ऐसे इसका मतलब हुआ, जैसे देखो मान के चलिए यहाँ पे सलमान खान था, खूब बढ़िया सलमान खान, और मान के चलिए ऐश्वर्या राय, दोनों अच्छा से ठीक ठाक से कर रहा था, आपस में अट्रैक्शन था इन लोगों के पास। लेकिन तब तक कौन आया, ऐश्वर्या यहाँ से भाग गई, तो ऐश्वर्या प्लस कौन आ गया, अभिषेक ना, अभिषेक। तो यानी जब दो जोड़ी में कौन तीसरा आके क्या कर दे, रिलेशन को खराब कर दे, तो ऐसे ही तो क्या करते हैं, विस्थापन हो गया, यानी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसे समझ लो जैसे कि A और BC है, दोनों ऑलरेडी पहले से एथी में था, तब तक तीसरा कोई आया, A+BC, और तीसरा आया, इसको इनको क्या कर दिया, इनको भगा दिया, मिस्टेक को AB+C, तो रिएक्शन करके क्या बना देगा, AC+, और B भाग जाएंगे। देखिए कब ऐसे, तो देखिए इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में ये हो जाता है कि जैसे कि दो ऑलरेडी इधर क्या था, एक कंपाउंड था और एक ये था, अब दो जैसे आता है इसमें तीसरा, दो आदमी तो ऑलरेडी था रिलेशन में, तीसरा जैसे एंट्री किया कि रिलेशन का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे देखिए H2SO4 बेचारा कितना बढ़िया से रिलेशन में था, तो लेने से आ गया जिंक। अब ये जिंक जो है वो इसको क्या कर देगा, लतिया देगा, क्योंकि ये जो है जिंक का है, इसका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे आता है, इसीलिए लतिया के हाइड्रोजन को भगा देगा। अब हाइड्रोजन भाग जाएगा तो यहाँ पर बचा का, अब ये रिएक्शन करेगा किससे, अब ये कर लेगा आपका, अब जिंक हो गया और ये SO4 हो गया, और इसी में अब ये हाइड्रोजन कहां चल जाएगा, लात खा के भाग जाएगा, गैस से तो उड़ जाएगा, है ना। एक और देख लीजिए, एनसीईआरटी में और भी दिया है, जैसे CuSO4 जैसे आ गया, सोडियम यहाँ ले लिया, तो ई क्या कर देगा, अब फिर ये जा रहा है तो इनको कॉपर को क्या कर देगा, भगा देगा, तो ये हो जाएगा NaSO4, और प्लस में ये कॉपर का हो जाएंगे, अलगे हो जाएंगे, ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में, और ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में ही रह जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इधर भी ये क्या है,
एक्वस ये सॉलिड सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, गैस है, और ये एक्वस फॉर्म यानी सॉल्यूशन है, और ये भी क्या है, एक्वस है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया से हमने क्या समझा, ये समझा कि कोई एक जो होगा तगड़ा, जो बरियार होगा वो लतिया के क्या होगा, लेके चला जाएगा, ये इसमें होता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इधर भी देखिए, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, योजक में देखिए यहाँ पर दो है मिलके क्या बने, एक हो गया, ये भी दो मिलके एक बन गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये C+O2 जुड़ गया, क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो ये आपस में मिला, A और प्लस B बताए थे, A और प्लस B मिलके क्या बनाएगा, हमेशा अकेला हो जाएगा, एक में एक बनाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा अभिक्रिया हुआ, ये कंबाइंड रिएक्शन। उसके बाद से ये अपघटन अभिक्रिया या इसी को वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया एक अभिकारक में टूटकर क्या हो जाता है, टूटता है और अलग अलग बन, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट के क्या बना दिया, मैग्नीशियम अलग और ऑक्सीजन अलग बन गया, सोडियम क्लोराइड टूट के क्या बना दिया, सोडियम अलग क्लोराइड अलग, तो ये अलग अलग हो गया। तो ये कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया हो गया। उसके बाद से हमने डिस्कस किया था विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर CuSO4 में जिंक से रिएक्शन कराए हैं, तो ये जिंक का है। सबसे पहले देखिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, वो ट्रिक देखिए क्या होता है, लिखवा देते हैं। जब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये विस्थापन अभिक्रिया में दिक्कत होगा कि कौन किसको लतिया है, ये पता होना चाहिए ना। तो समझिए इसको, ट्रिक होता है केदारनाथ केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यानी सोडियम सबसे ज्यादा, देखिए ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर जो रहता है ना वो सबसे पहले क्या करेगा, रिएक्शन, यानी सबसे तगड़ा इसमें लतियाने वाला कौन है, पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, सोडियम, और उसके बाद से हाइड्रोजन। इस तरह से ये सबसे नीचे एक और इसमें और भी कुछ है, देख लीजिए, जिसको कहते हैं एच से फिर क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे हाई कोट। हाई कोर्ट AGAUTT, यानी हाई कोर्ट आपका है, हाई कोर्ट आपका होगा, ठीक
HG से याद रखना होगा, हाई कोर्ट होगा, इससे समझेंगे आपका, ये ट्रिक है आपका, हाई कोर्ट आपका होगा, ठीक है। यानी इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि ये जो है पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद से कौन होगा, जो ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा लतियाने में ताकतवर है, रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा इसमें, इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको ये याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट होगा आपका, हाई कोर्ट होगा आपका। इसे ट्रिक ये बना है कि केदार से के याद रखना है, नाथ से सोडियम, का से कॉपर, माली से याद रखना है मैग्नीशियम, और आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, और फीका से फेरस यानी आयरन, और पकाता से पीबी याद रखना है, हे से हाइड्रोजन। इस तरह से आप इस टेबल को याद रखिएगा। तो इधर देखिए, अब इसमें इस सीरीज में फेरस जो है वो कॉपर और फेरस, तो इस दोनों में देखिए कौन सा ताकतवर हो गया, कॉपर फेरस। देखिए यहाँ पे फेरस आया है और कॉपर ऊपर आ गया, यानी कौन तेज है, तो ई इनको लतिया देगा, देखिए यहाँ लतिया के आ गया है। अब इसके बाद से नेक्स्ट चीज जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको याद रखना, देखिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि देखिए पहले में वो विस्थापन देखे थे तो एक आदमी आता, इसमें अदले बदले कर लेता है, यानी कपल जो होता है लोग वो आपस में क्या कर लेगा, अदला बदला। जैसे ये भी है ना, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये अदला बदला कर लेगा तो अपना ए बी और सी बी कोई दो कपल से लो, और जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो एक दूसरे को चेंज कर लेगा, यानी ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AC और BB। यहाँ पे D कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, तो सिमिलर हो जाएगा ना, यहाँ पे D कर दे रहे हैं, सिमिलर अच्छा नहीं लगेगा। तो AB और CD, तो AC और क्या हो जाएगा BD। इस तरह का रिएक्शन होगा, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए रिएक्शन Na2 और SO4 को हमने बेरियम क्लोराइड से क्या करा दिया, रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर E जो है यहाँ आ जा, यहाँ आएगा और ये बन जाएगा यहाँ, तो क्या बना देगा, जब रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आपको, देखिए रिएक्शन में इक्वल टू नहीं रहता, ठीक है, एरो रहता है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस में ये जो है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। अब दो लगा के बैलेंस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या दिखा, एक दूसरे को इसमें लतिया रहा है, पहले एक आदमी आता था लेकिन इसमें कई आदमी आएगा, दो को, देखो ना रिलेशन, पहले और रिलेशन था तो एक को एंट्री किया तो बराबर विस्थापन हुआ, लेकिन इसमें डबल विस्थापन है, यानी दोनों आगे अदला बदले हो गया, ये उसके साथ चला गया वो उसके साथ चला गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल को द्वि, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन और रिएक्शन को अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं AgNO3 और पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर Ag यानी ये जो है AgNO3 क्या कर दिया है, क्लोरीन से रिएक्शन, और पोटेशियम किसे करेगा, तो ये कर लिया पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्शन कर लिया। अब समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन क्या होगा, ऊष्माशोषी रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, नाम से ही याद रखिएगा कि ये इसके अंदर एक क्वालिटी ये होगा कि ये हॉट होगा, जब भी होगा ना ये गर्म होगा। यानी कि गर्म कब होगा, जैसे आपको मैं एक जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने क्या लिया, हम आपको ले लिए वीक लाइन ले लिए, यानी चूना पत्थर जो होता है, हमने चूना ले लिया और इसमें पानी मिला दिए। चूना में क्या मिला दिए, पानी। तो जब चूना में पानी मिलेगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा कि रिलीज, एनर्जी को रिलीज करेगा कि वो ऑब्जर्प्शन करेगा। यहाँ पर ये चीजें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एनर्जी क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है यानी छोड़ रहा है, एनर्जी बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है, गर्म होगा तो एनर्जी बाहर करेगा। याद रखना, इग्जो मतलब क्या होता है, बाहरी, बाहर। तो इग्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इग्जोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि आपको एनर्जी जो होगा बाहर निकालेगा, उष्मा को, हीट एनर्जी को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। अब ये तो ये क्या बन जाएगा, CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये जो बना ना, ये क्या हो गया, इसको देखें कि यहाँ ये हॉट हुआ और क्या निकाला, हीट एनर्जी को बाहर किया। यानी ये ऐसा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, यानी ऊष्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा। जैसे आप देखे होंगे ना कि चूना में जैसे पानी डालते हैं तो गर्म होकर क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो यही काम हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये भी, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिलाएंगे तो फिर हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड जो होगा वो हीट एनर्जी देगा, यानी गर्म होगा। तो आपको समझ में आया ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो क्या करे, हीट एनर्जी को बाहर करे, बाहर फेंके। जैसे ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज होता है, वो होता है क्या, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो चीजें होगी वो ठंडा होगा। क्वालिटी ये है कि कैसा होगा, वो गर्म था, ये ठंडा, यानी कूल होगा, ये ठंडा कर देगा। जैसे आपको शुगर का फॉर्मूला आता होगा, शुगर का क्या होता है, C12H22O11। इसमें आपका मिक्स कर दीजिए H2O, तो ये मिक्स कीजिएगा तो ये जो विलेन बनेगा, इसमें क्या होता है, एनर्जी सूखता है, यानी कूल एनर्जी को क्या कर रहा है, ये सूखेगा, ठंडा करेगा और क्या करेगा, एनर्जी को ही सूख लेगा, सूखेगा। इसलिए ये जब सूखेगा तो यानी इसका मतलब कि क्या निकाला, ठंडा किया, यानी एनर्जी लॉस किया, कि एनर्जी को लिया तभी तो ठंडा किया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ना, शरबत क्या हो जाता है, शरबत ठंडा हो जाता है। जब भी शरबत में आप चीनी को मिक्स करोगे तो हल्का ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसको हिंदी में क्या किस नाम से जानते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको क्या कहेंगे,
उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे और भी एग्जांपल एनसीईआरटी का देख सकते हैं, जिसमें क्या हुआ है, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके नाइट्रो ऑक्साइड बनाया गया। तो ये जो हुआ, ये क्या हो गया आपका उष्माशोषी, यानी इसमें भी एनर्जी का लॉस हुआ है, अब्जॉर्प्शन हुआ है, एनर्जी की भी अवशोषित किया है, अवशोषण किया है, अब्जॉर्प्शन किया है। अभी तक हम लोगों ने 6 ये छठा था हम लोग का, छठा रिएक्शन समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो है, जिसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होता है कि इसमें इसकी दो क्वालिटी होगी, या तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, गेन मतलब प्राप्त करना, क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा, या लॉस कर सकता है किस चीज को, H2 को लॉस करेगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या करे, ऑक्सीजन गेन करे, प्राप्त करे, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से जाना जाएगा। दुनिया की ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन जहां मिला, जहां चिपका ऑक्सीजन, तो क्या समझ लेना है, आपको समझ लेना है कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन की क्रिया चल रही है। और या ऑक्सीजन चिपका नहीं, अब कौन दूर भाग गया, जैसे दूर भाग गया हाइड्रोजन, तब भी कौन सा रिएक्शन, तभी ये रिएक्शन होगा उपचयन या ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन चिपक गया, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर देखिए कार्बन में क्या चिपक गया है, यहाँ देखिए C और O2 चिपका दिए, तो रिएक्शन करके क्या बन गया, CO2, यानी ये जो बना, ये कौन रिएक्शन किया है, ऑक्सीजन चिपकल है। जब ऑक्सीजन चिपकल है तो कौन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, कमी हुआ है, लॉस हुआ है। यहाँ देखो H2, यानी दूसरा में आपका क्या हो गया है, H2S, इसमें से क्या भाग गया है, अब H2 अलग हो गया है, और सल्फर भी क्या हो गया, अलग। यानी यहाँ से हाइड्रोजन बेचारा यहाँ साथे में था, यहाँ अकेले हो गया। जब साथे में था तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ अकेले हुआ, तभी यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस हुआ। यहाँ पर क्या, किस चीज का लॉस हुआ, हाइड्रोजन का लॉस, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद अब हम लोग चलते हैं रिडक्शन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीडेशन अभी हम लोग का 7वां कंप्लीट, 8वां देखते हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। 8वां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अपचयन अभिक्रिया। यानी इसमें देखिए क्या होता है, सीधे उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ये हो रहा था, ऑक्सीजन चिपक रहा था या हाइड्रोजन भाग रहा था। अब उसको उल्टा कर दीजिए, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा लॉस होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ये ऑक्सीजन लॉस होगा, गेन कब चीज होगा, गेन होगा इसमें हाइड्रोजन, ई गेन होगा, उल्टा हो जाता है, रिडक्शन, नाम भी याद रखिएगा, रिडक्शन यानी अपचयन। इसके पहले देखे थे उपचयन, इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन चिपका था या हाइड्रोजन भागा था, तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन भागेगा और हाइड्रोजन चिपकेगा, सीधे उल्टा। तो इसको हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, यानी अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जब क्या हुआ, मिल रहा है, चिपक रहा है, तो चिपका तो मतलब कौन रिएक्शन किया,
हाइड्रोजन है क्लोरीन से चिपक गए, तो कौन सा रिएक्शन कर दिया है? ये रिएक्शन कर दिया है रिडक्शन, अपचयन किया है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का हो गया है, सोडियम में चिपका है, तो सोडियम में चिपक गया, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन किया? रिडक्शन रिएक्शन किया। अब देखिए रिडक्शन के बाद से अब हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन नाराज हो गया, कह रहे कि खाली हम उधर देख रहे थे ना, उधर चिपक रहा था, यहाँ मैग्नीशियम से नाराज होकर भाग गया, ब्रेकअप हो गया, तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन का ब्रेकअप हुआ तो इधर आ गया, यानी मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीजन जैसे बेवफा करेगा तो समझ जाना है कि वो रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। कौन सा रिएक्शन कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। यहाँ पर देखो जिंक से ब्रेकअप कर लिया, अब जैसे जिंक से ब्रेकअप किया तो समझ जाना है कि कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन घट गया है ना, अपचयन किया है। अब इसका एक लास्ट जो भाई है उसको देख लीजिए आप, जिसको हम लोग कहते हैं दोनों को मिला के बना है रिडक्स, रेडक्स रेडक्स रिएक्शन, रेडक्स रिएक्शन। ये लास्ट है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए इसके नाम में से याद रखिएगा, रिडक्स से डक्स से याद रखिएगा, रिडक्स इसका मतलब होता है रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। और ओ एक्स से याद रखिएगा क्या चीज? ओ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो। क्या कौन कौन हो? ध्यान दीजिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडक्स के नाम से जानते हैं, जिसको रेडक्स कहिए या अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन दोनों एक के साथ होता है। जैसे देखिए किसका एक के साथ होता है, जैसे CuO और H2 ये मिलके क्या बना दिया? Cu। ये दो मैंने पहले दो चीज ले लिए और इधर H2O ले हो गया, इधर ले लिए कॉपर और H2O ले लिए, तो देखिए ये क्या बना दिया? CuO। कॉपर मोनोऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो उसमें क्या कर दिया? हाइड्रोजन से, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या था? इसमें ऑक्सीजन चिपका था या हाइड्रोजन भागा था, और जबकि इसमें ऑक्सीजन भागेगा और हाइड्रोजन चिपकेगा। तो देखिए यहां से अब जो हुआ है कॉपर के साथ क्या हो गया? यहाँ से कॉपर में पहले कौन चिपका था? ऑक्सीजन चिपका था, तो कॉपर अब ऑक्सीजन चिपका था या ऑक्सीजन बेवफा कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन किया है? रिडक्शन किया है। क्या किया है? रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन, अपचयन अभिक्रिया किया है। और इधर देखिए इन्हें आके किससे मिल गया है? हाइड्रोजन इधर आके मिला है, तो जैसे हाइड्रोजन मिला तो कौन सा ऑक्सीजन इधर गया था और इधर आके O2 से मिल गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन से मिल गया है, तो ऑक्सीजन से मिला, इसका मतलब कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन आके चिपक गया है। जैसे चिपका ऑक्सीजन तो कौन सा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यही रखना है यार, O से ऑक्सीडेशन होता है और O से ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी भी चीज में चिपक जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन, अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है? अब जिंक में से क्या निकल के चला गया है? जिंक में से ऑक्सीजन बेवफा ब्रेकअप करके इधर भाग गया है और इधर बेचारा ये जिंक अकेले रह गया और कार्बन और ये क्या हो गया? मिल गया। यानी ये कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स होगा। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी हिंदी में इसका ऑक्सीकरण भी हो और
अपचयन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग शॉर्टकट रेडक्स, यानी नाम से याद है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो तो उसको रेडक्स के नाम से जाना जाता है, रेडक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर का आज द एंड हो गया। जय हिंद, दैट्स ऑल।